हो रही है वो भी कर सकते हैं। बस मुझे ये है 225 के अंदर अंदर आपने आउट करना है। 50 रन आपके पास 4 विकेटें हैं और ये बेन स्टोक्स को आपने हाथ खोलने का मौका नहीं देना। सर थोड़ा मतलब मुझे लगा कि शायद जिस पेस के साथ इंडिया पहले सेशन में जा रही थी, जिस तरह से गेंदबाजी कर रही थी, 4 विकेट उन्होंने ले लिए थे, तो मोमेंटम भी उनके पास था और इंग्लैंड अंडर प्रेशर भी था। यार हमारे 4 विकेट चले गए हैं और हमें रन भी बना रहे, क्योंकि उस वक्त तो इनके रन भी नहीं थे ना, 98 रन थे। अब यहाँ पर हुआ ये कि 2 ही आए इस सेशन में विकेट। मुझे लगा था कि 4 नहीं तो कम से कम 3 विकेट आने चाहिए। नहीं, उसमें ये हो गया ना कि आपने जैसे अब स्पिनर से बॉल करवाया, फास्ट बॉलर आपके थोड़े थक भी गए। दोनों विकेटें सुंदर की है बाय द वे, ठीक है, जडेजा सुंदर, आप दोनों से बॉल तो डलवा रहे हो, लेकिन अब आप देखना टी के बाद आपके फास्ट बॉलर्स बॉल डालेंगे। इस सेशन में कम से कम क्या हुआ, आपने रन नहीं खाए। और जो रूट अगेन जेमी स्मिथ, आप मुझे पूछो 2 बैट्समैन, तो मैं तो इन दोनों को ही करता ना यार, इन दोनों को आउट कर लो। सो आप इन दोनों को आउट कर चुके हो। अभी टी में इंडिया आगे है, टी ब्रेक पे एज वी स्पीक इंडिया आगे है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों ये लग रहा है कि टी के बाद आपको बेन स्टोक्स में ना थोड़ा सा एक रणनीति में बदलाव दिखेगा। बेन स्टोक्स स्ट्रगल कर रहे हैं और जैसे तैसे खड़े हैं, पर बेन स्टोक्स को भी पता है कि यहाँ पे वक्त नहीं है, यहाँ पे रन्स हैं। भाई आपको रन नहीं होंगे तो वक्त को आपने चाटना, अचार डालना उसका। अब आपको रन बनाने, और रन कौन बनाएगा? अब ठीक है, क्रिस वोक्स को कह भी देंगे, क्रिस वोक्स कितने रन बना लेंगे? वो 2 चौके मार देंगे, 12 रन, 18 रन, 17 रन, और कितने रन? पर रन बनाने की अगर किसी के पास कैपेबिलिटी है, वो बेन स्टोक्स की होनी चाहिए। बेन स्टोक्स इस वक्त, राहुल ने अभी बोला था, ये एशेज के बाद इस साल इन्होंने एशेज खेलना, पता नहीं वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं। और इंग्लैंड इतना ऑलरेडी थक गया है। मैं फिर भी कहता हूं दोनों टीमों को आपने सामने रखता हूं, तीसरा टेस्ट मैच है, इंडिया थका नहीं दिख रहा। इंडिया के चेहरे पे ना आपको, ठीक है इंडिया रोटेट कर रहा है, इंडिया के चेहरों पे वो थकान नहीं दिख रही। इंग्लैंड तो यार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार पिछले जन्म से ये सीरीज चल रही है। सो अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गया, नितिन आप लिख के ले लो, अगले 2 में से कम 1 टेस्ट मैच इंडिया ने और जीतना है, हो ना हो दोनों जीत जाए। बिकॉज ये जो मोमेंट है, ये बीजीटी मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। आपका विश्वास दिख रहा है, बस एक सेशन अच्छा इंडिया को और चाहिए। सर स्टोक्स तो की बने हुए हैं, और लेकिन अगर कोई शुरुआत में उससे कहता है इस सेशन में अगर आपको 77 रन दे के 2 विकेट जो रूट और जेमी स्मिथ के आपको मिल रहे हैं, तो मैं तो हाथों हाथ लेता उसको। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो बात बड़ी बारीक सी है, हालांकि हम देख लेंगे अगले सेशन में क्या किस तरह जाएगा। आपने कहा कि इंग्लैंड बाहर नहीं हुआ है, तो आपको लगता क्या है कि इंग्लैंड को क्या चीज अंदर रखे हुए? क्या सिर्फ बेन स्टोक्स एक वो कड़ी बने हुए हैं अभी भी, जो वो 225 से 250 का आंकड़ा एक फासला इंडिया के लिए कर सकते हैं, जो हम सोच रहे हैं? बेन स्टोक्स 100% बेन स्टोक्स। बिकॉज देखो, जो मर्जी आप करिश्माई तो कहते ही हो ना, बिल्कुल, रेपुटेशन तो इतने साल से बनाई है। बिल्कुल, वो बंदे ने 2 साल से रन नहीं बनाए टेस्ट क्रिकेट में, बट डर तो लगता ही है। ठीक है, कम से कम बेन स्टोक्स ये कहेंगे यार मैं इस सेशन से पहले आया था और ये पूरा सेशन खेल के जा रहा हूं। 83 बॉलें खेली उन्होंने, पहली बार है। 83 बॉलों में बेन स्टोक्स किसी वक्त पर आपको इंटिमिडेटिंग नहीं लग रहे हैं कि यार ये गेम निकाल देंगे, यार ये गेम निकाल देंगे। अब हो सकता है बेन स्टोक्स की एबिलिटी इतनी रह गई हो, बट अगर बेन स्टोक्स थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जो रिस्क है, बट यार बड़ा प्लेयर ना कैलकुलेट करता है, उसको पता है मैंने 4 ओवर, टेस्ट क्रिकेट है कोई बात नहीं, और दिखा दो थोड़ा सा बेसबॉल। आप अगर हमने फील्ड ऊपर डाली हुई है, उनको थोड़ा चांस लेना होगा। ये जो 83 बॉल 27 रन है, इट हैज टू गेट बेटर। अदरवाइज क्या होगा ना, आप थोड़ी देर बाद आउट तो हो ही जाओगे, बॉल रन भी नहीं तो होंगे। लिखा ही हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, 207 ऑल आउट हो जाओगे। फिर आपने बॉलरों को कहोगे चलो यार शेरा, चलो 207 से चलिए, बट 207 में फिर बड़ा मतलब कम आपके चांसेस रह जाते हैं ना। इंग्लैंड के चांसेस बढ़ते हैं 230 अपवर्ड्स, हर 10 रन में उनके चांसेस में इजाफा होगा। आप 230 में मैच में हो, 240 पे आप कहोगे कि जी हम 5% बढ़ गए। 250 के ऊपर मेरा ये मानना है 40% इंग्लैंड, 250 के ऊपर, उसके ऊपर मतलब आप 200 175 से क्या 100 रन ऐड कर सकते हो। अगर इन्होंने 100 रन ऐड कर दिए 275, मैं कहूंगा 60% इंग्लैंड। वो तो इसलिए भी डराने वाली। जी, तो आपने सुना है क्या कहा है विक्रांत गुप्ता साहब ने। देखिए ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि अगर इंडिया इंग्लैंड को रोक लेता है 230-35 से पहले तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि इंडिया मैच जीत जाए। देखें अब डे 5 पे पिच काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो चुकी होगी और पिच पे बॉल काफ़ी ज़्यादा टर्न करेगा, बहुत ज़्यादा सीम होगा, बैट्समैन के लिए पिच काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, जबकि बॉलर के लिए बॉलिंग बहुत आसान हो जाएगी, विकेट लेना बहुत आसान होगा। तो विक्रांत गुप्ता की इस बात से हम 100% सेटिस्फाई हैं कि
इंडिया की टीम को इंग्लैंड की टीम कम से कम भी 230-35 तक आउट करनी होगी। अगर वो जहन में ये बात लेके चल रहे हैं कि बेन स्टोक्स को बहुत बड़ा हर्डल है, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बेन स्टोक्स जैसे एवरेज प्लेयर, उन्होंने पिछले 2 सालों में कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस भी नहीं दी। अगर थोड़ा सा सोच समझ कर खेलें और थोड़ी सी कोशिश करें तो फर्दर मोर अभी तक गेम इंडिया के हाथ में है और इंडिया विल सक्सीड। लेकिन कुछ हर्डल्स हैं, जैसा कि अभी क्रिस वोक्स भी खड़े हुए हैं, वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। अगर क्रिस वोक्स भी 50 कर जाते हैं और बेन स्टोक्स भी 50 कर जाते हैं, देखिए फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। अगर स्कोर 300 से ऊपर होगा तो डे 5 होगा, फिर मैच ड्रॉ हो सकता है। अलबत्ता ये भी है कि डे 5 पे पिच क्रैक हो चुकी होती है और बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा टफ होती है पिच, और बॉलर फ्रेंडली पिच होती है, जबकि बैट्समैन को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उस पिच पे। तो होपफुली अब यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया विल गेट आउट इंग्लैंड समवेयर अराउंड 235 एंड होपफुली इंडिया विल विन द टेस्ट मैच। एंड आपने सुना कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा है कि देखें, इंडिया को अगर जीतना है तो कम से कम भी 2:35 पर रोकना होगा इंग्लैंड को। बिल्कुल ऐसा ही करना होगा, जीतने के लिए ये बेहद ज़रूरी है, ऐसा ही करना चाहिए बिल्कुल। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ कि लॉर्ड्स की पिच है और डे 5 पे द बैट्समैन विल फेस अ सीरियस चैलेंज, लिटरली बैट्समैन विल फेस अ सीरियस चैलेंज एंड बॉलर विल हैव सच अ फ्रेंडली पिच। इट इज़ वेरी easy फॉर एनी बॉलर टू टेक विकेट्स, स्पेशली फॉर इंग्लैंड बॉलर्स जो कि इतना खास ट्रेन नहीं है, जस्ट एन एवरेज बॉलर्स हैं और इतना वेल एक्सपीरियंस भी नहीं है सिवाय क्रिस वोक्स के और बेन स्टोक्स के। बाकी बॉलर्स न्यू हैं, खासकर इंडियन साइड के लिए तो बिल्कुल ही न्यू हैं एंड उनके लिए ज़रा टफ होगा अलबत्ता, लेकिन उनको भी पिच बहुत सपोर्ट करेगी और वो भी आसानी से विकेट ले सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा ना इनोवेटिव गेम करें, थोड़े से ना समझदारी से खेलें। और हम होपफुली यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया विल विन द टेस्ट मैच इफ़ दे गेट आउट टीम इंग्लैंड समवेयर अराउंड 235। अदरवाइज दिस winning this test match will be very difficult for team India and thanks for your support and love and subscribe our channel, like our video and thanks for watching.